बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो आज हमारी फ्री वर्कशॉप का दूसरा लेक्चर है। कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा, आपको समझ आई, आपने प्रैक्टिस की, माशाल्लाह से असाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त बनाई थी आप लोगों ने। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको सीखने का इतना ज़्यादा शौक़ है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करना बताया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं पीएनजी अपनी पोस्ट मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि पीएनजी के बगैर पोस्ट जो है वो आधी अधूरी लगती है। तो यहाँ पर हम इस्लामिक पीएनजी भी लिख सकते हैं। इस्लामिक पीएनजी आपने लाजमी लिखना। पीएनजी का मतलब होता है बैकग्राउंड के बगैर। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इमेज यहाँ से डाउनलोड करेंगी वो पीछे से उसका बैकग्राउंड जो है ना वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए। इस तरह का जो बैकग्राउंड होता है ना वो फिर आपको मुश्किल होगी बैकग्राउंड इरेज़ करने में, ठीक है। तो इस तरह से आप पीएनजी डाउनलोड कर सकती हैं। अब देखिए फ़र्ज़ करें कि आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है ना वो पीछे से सफ़ेद नहीं है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसके रिलेटेड जो पीएनजीज देखेंगी आप, तो यहाँ पर आपको और भी मिल जाएंगी, ठीक है। देखें जैसे ये है, आप ये तो ले सकती हैं। इसके अलावा आप मज़ीद देखती जाएंगी तो आपको और भी बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रमज़ान पीएनजी, ठीक है। आप स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं और रमज़ान भी लिख सकती हैं। और फिर हम ये सर्च करते हैं तो इस तरह से हमारे पास पीएनजी आ जाती हैं। जैसे कि अब आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको ये अच्छा लगा है लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट नहीं है, तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड मज़ीद जो इमेजेस आएंगी आपने इनमें देख लेना है, मिल जाती हैं, कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको पीएनजी, इतने ज़्यादा बैकग्राउंड्स, इतनी ज़्यादा इमेजेस हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है और सब इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं और आप इस तरह से ले सकते हैं। देखें जैसे ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वाटर मार्क है, ये आपको हटाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर भी वाटर मार्क आ रहा है, इसे भी रहने दें। ये ले सकती हैं आप। तो इस तरह से एक अगर आपको अच्छी नहीं लगती या उसमें कोई मसला होता है तो आप कोई और ले सकती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, ठीक है। अब मैं इसको बैक कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाली इमेज। अब इस तरह पोस्ट में आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि इस तरह की पीएनजीज इस्तेमाल की जाती हैं। अब मज़ीद इस तरह देखते हैं हम, तो ये देख लीजिए, ये मिल जाती है हमें, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखें तो ये देख लीजिए, ये कितनी खूबसूरत है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बैक करती हूँ, ये रमज़ान करीम। इसके अलावा ये देखिए, ये आप ले सकती हैं, ठीक है। इस तरह से ये ले सकती हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और इसी तरह आप जो भी आपको पीएनजी अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं पिक्सेल ऐप पे। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेते हैं। अगर आप पहले से कोई काम कर रही हैं तो आप इसको रिकवर कर लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन है पेंसिल वाला, इस पे आके दूसरे नंबर पर ये डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। डिलीट हमने कर दिया और फिर हम बैकग्राउंड ले लेंगे अपनी गैलरी से। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट्स जो जहाँ पर बने हुए हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी और हम अपनी गैलरी से बैकग्राउंड लाएंगे जो हमने डाउनलोड कर रखा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है, मैंने ये ले लिया। अब देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इस तरह से स्क्वायर साइज़ भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्क्वायर साइज़ ही हमारा चलता है, लेकिन स्क्वायर के अलावा आप कौन सा साइज़ ले सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे मुख्तलिफ साइज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या आप 1x1 ले लें मीन के स्क्वायर साइज़, या फिर आप 3x4 ले लें। 3x4 साइज़ आप लेंगी तो ये कुछ इतना सा आएगा, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा ये करना होगा कि नीचे ये जो लॉक लगा हुआ है ना, जो मैंने आपको कल भी बताया था, इसको अनलॉक कर लें। तो ये देखें यहाँ पर 4 डॉट्स हमारे पास
मज़ीद आ जाते हैं। तो इसकी मदद से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो देखें 3/4 जो है वो इतना साइज़ है ना, आप ऊपर से लेना चाहते हैं तो इसे ऊपर कर लें, नीचे से लेना चाहते अब आप खुद सोचें कि हमें ये ऊपर से क्रॉप करना चाहिए या नीचे से। मुझे तो लगता है कि ये ऊपर से क्रॉप करना चाहिए, नीचे से हमारा इस तरह से खूबसूरत नज़र आ रहा है। या हम इतना रख लेते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये लॉक जो है इसे अनलॉक करके इसे थोड़ा सा मज़ीद ऊपर से क्रॉप कर देना, मतलब 3/4 साइज़ में थोड़ा सा आपने क्रॉप कर लेना है। तो ये साइज़ जो होता है ये इंस्टाग्राम पर अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसके लिए भी परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है और अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, देखें अब मैंने यहाँ से पहला वाला जो टेक्स्ट का हम सारा काम करते हैं वो भी पेंसिल वाले ऑप्शन से होता है, और अब यहाँ पर वो जो ऑप्शन थे वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेक्स्ट ही नहीं है। हम जैसे ही यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, अब ये न्यू टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर ये बॉक्स सा बना हुआ है, इसका मतलब है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर नीचे वो ऑप्शन आ चुके हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को आगे पीछे साइज़ कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहें तो वो हम इस पेंसिल वाले ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। हमें चूँकि चाहिए PNG जो हमने डाउनलोड करके रखी थी, और वो हम इंपोर्ट करेंगे ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इससे। यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है इंपोर्ट। हमने यहाँ से जो PNG डाउनलोड कर रखी थी मैं वो ले लेती हूँ यहाँ से, आप कोई भी ले सकती हैं, मैं ये वाली ले रही हूँ और मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसके पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है ये हम किस तरह से इरेज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है। देखें अब ये जो इमेज हम लाए हैं ना, इसको सिलेक्ट किया है, ये देखें इसके साइड पर एक बॉक्स सा बना हुआ है ना, मतलब ये जो लाइन सी आउटलाइन सी बनी हुई है, इसका मतलब है ये सिलेक्ट है। और ये जब सिलेक्ट है ना तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन जो आ गए हैं इससे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अगर हमारा होता जो हम खुद लिखते हैं तो वो पेंसिल वाले ऑप्शन से आता। अब ये हम कोई भी तस्वीर जब लेते हैं ना तो वो सेंटर वाले ऑप्शन से आती है। अब हमने वाइट वाला बैकग्राउंड किस तरह से इरेज़ करना है, आप इस तरह से आगे देखेंगी तो आपको नज़र आएगा इरेज़ कलर, ये वाला। ठीक है, इसकी मदद से आप इसका कलर जो है वो इरेज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इनेबल किया वो सबसे पहले सफ़ेद कलर को ही हटा देता है, तो इस तरह से बैकग्राउंड इसका हट चुका है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई और कलर होता तो आपने क्या करना था, ये जो 1 के साथ ड्रॉपर बना हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक करना था। इस पर क्लिक करने के बाद इस PNG में जो कलर आपको नहीं चाहिए, फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर ब्लैक कलर पे कर लेती हूँ, मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए। ये देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ से मैं ओके कर लूँगी तो ये ब्लैक कलर हट जाएगा। यहाँ से देखें वाइट आ गया, समझ रही हैं। लेकिन अभी हमें वाइट कलर नहीं चाहिए तो हम वाइट कलर यहाँ से रख लेंगे, ओके कर लेंगे तो वो हमारा इरेज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि टॉलरेंस है, टॉलरेंस को लाजमी तौर पर थोड़ा सा बढ़ा लेना। इससे ये होगा कि अभी बैकग्राउंड कुछ ऐसा है ना कि हमें वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने इसे बढ़ा लेना। इससे इसकी आउटलाइन जो है ना, मतलब जो साइड्स पर कुछ हमें कलर सा आउटलाइन सी नज़र आती है तो वो हट जाती है। ठीक है, और स्मूथ एजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कर भी सकती हैं। अगर स्मूथ एजेस करेंगे ना तो उसके बाद इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आ जाता है यहाँ पर नीचे इसके कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं इरेज़ कर लूँ। तो आपने क्या करना है कि इरेज़ कलर के मतलब इरेज़ कलर से पीछे मास्क है, मास्क से पीछे है इरेज़र। आपने इस इरेज़र पर आ जाना है और यहाँ पर ये जो टिक लगा हुआ है इसके पीछे जूम का ऑप्शन है, आपने इस पर टैप कर लेना है। देखिए आप 100% लिखा हुआ है, आपने इसको जूम कर लेना है। मुझे इतना चाहिए, मैंने इतना जूम कर लिया। ठीक है, जूम करने के बाद दोबारा उसी को हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो अब हम इसको इरेज़ कर सकते हैं। जब तक आप ऊपर क्लिक नहीं करेंगे आपका इरेज़र काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सिंपल इस तरह से इसे इरेज़ कर देना है। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी हम हटाना चाहते हैं तो इसको भी मैंने इरेज़ कर लिया। ठीक है, आप एक सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया। आप ना ये देखें ऊपर जो तीर बना हुआ है इसकी मदद से आप एक स्टेप पीछे जा सकती हैं, और इस तरह से मैंने हटा लिया। अब मैं ओके कर लेती हूँ। ओके करने के बाद ये देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है। अब इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, सही है। और यहाँ पर
अब हम लिख लेते हैं अपना टेक्स्ट जल्दी से, जो कि हमें कल भी हमने सीखा था। टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट पे आ गए। न्यू टेक्स्ट को हमने कर लिया एडिट। एडिट करने के बाद हमने टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और भी बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह से मतलब हम व्हाट्सएप ग्रुप से उठाते हैं तो जो स्टार वगैरह या फूल वगैरह जो लगे होते हैं आपने उनको लाजमी तौर पर हटा लेना है, उसके साथ आपने पोस्ट नहीं बनानी, ठीक है। तो टेक्स्ट आ गया है। इसके अलावा देख लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो भी आपने ठीक कर लेनी है, सही है। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे। फ़ॉन्ट हमारे पास आ जाते हैं, मैंने कल भी आपको बताए थे, ख़त हुसैन नस्तालिक। इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट भी यहाँ पर थे, ख़त बाक नस्तालिक, ये भी हैं और ख़त हुसैन नस्तालिक भी हैं, लेकिन अभी आप ख़त हुसैन नस्तालिक ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके बाद जब फिर इंशाल्लाह अगर हमारा मज़ीद साथ रहा तो फिर आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकती हैं फ़ॉन्ट्स को और पिक्सेल ऐप में ऐड कर सकती हैं। तो अब आपको पता ही होगा क्या क्या करना है। अब ये देखें, ये जो है ना, ये लाइन सारी जो है दाईं तरफ से स्टार्ट हो रही हैं। आपने जब भी कोई इस तरह की पोस्ट बनानी है या कोई भी पोस्ट बनानी हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी अलाइनमेंट ठीक करनी है। अलाइनमेंट आपने सेंटर में कर लेनी है, ये जो सेंटर वाला है, ताकि ये सारी लाइन जो है ना वो सेंटर में रहें तो वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्पेसिंग अपनी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ तक मैंने इसे रख लिया। इसके बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेंगे। कलर मैं ब्लैक कर लेती हूँ, आप कोई और कलर भी रख सकती हैं, जैसे कि ये रख लें, ठीक है, या ये रख लें। और इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेट कर लें। ये जो PNG है इसका कलर भी आप चेंज कर सकती हैं इस तरह से। और मैंने इसका भी वही कलर रख लिया जो मैंने टेक्स्ट का रखा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि जो हमने PNG इस्तेमाल की है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकती हैं कि जो रोज़ा मतलब चल रहा हो, आप वो भी अलग से टेक्स्ट की सूरत में लिख सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक हम देखें वाइट कलर का जैसे इनेबल किया ना, इसकी साइड्स पर वाइट कलर की आउटलाइन आ गई है, देखिए महसूस करें इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रोक 2 पे है, आप 3-4 पे भी रख सकती हैं। इसके ऊपर अगर आप शेडो रखना चाहती हैं तो शेडो भी रख सकते हैं। ये आउटर शेडो है, इसको मैंने इनेबल किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया है। ब्लर रेडियस हम बिल्कुल कम कर लेंगे, यहाँ तक 2 पे मैंने रख लिया है। और आप ऑफसेट Y बढ़ाना चाहें तो आप ये बढ़ा सकती हैं, और ऑफसेट X बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ा सकती हैं, बल्कि मैं इसे नहीं बढ़ा रही, मैंने सिर्फ इसका Y पर 3 कर लिया, ठीक है। ओके कर लिया। शेडो ये स्ट्रोक अगर आपको ज़्यादा लगे तो आपने ज़रा कम कर लेना है, देखें इसका इतना फ़र्क आता है, इधर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी पोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ का आप इजाफा कर सकते हैं, यहाँ पर शेप्स में आ जाएं, ठीक है। शेप्स में आगे आपने क्या करना है कि शेप को अपना यहाँ पर रख लेना। देखिए बिल्कुल मैंने साथ नहीं रखा, उससे थोड़ा सा मतलब बॉर्डर की तरह रखा है, जिस तरह से फ्रेम होता है इस तरह से। इसका साइज़ मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको ओके नहीं करना, अभी यहाँ तक मैंने बढ़ा लिया, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है कि आपने नीचे आना है सेटिंग में, पहला है रेडियस, इसको आपने कुछ नहीं करना। फिर आ जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी के ऊपर देखेंगे तो फिल लिखा हुआ है। फिल का क्या मतलब होता है, भरा हुआ, ठीक है। ये जो शेप है इसमें जो कलर है उसकी ओपेसिटी यानी कि उसको कम या ज़्यादा करना, तो ये बिल्कुल मैं कर लूँगी 0 पे, ठीक है, बिल्कुल कलर चला गया। इससे नीचे आएंगे तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, आउटलाइन। तो यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ 0 है, जिसको हम बढ़ा कर 1-2 कर लेंगे, ठीक है। 2 कर लिया और इसका कलर जो है वो हम ब्लैक कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा एक जो पोस्ट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको फिर हमने क्या करना है, सेंटर में करना है। सेंटर करने का क्या तरीका है कि ये जो बैकग्राउंड आपने बॉर्डर लिया है ना, अभी हमने जो शेप ली है
इसको हमने सेलेक्ट करते हुए रिलेटिव पोजीशन जो है इसकी मदद से दाएं बाएं और ऊपर नीचे से सेंटर में कर लेना है और ओके कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है कि आपने इस पर अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, और इस पे फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेने हैं। फ़ॉन्ट भी हम वही ले लेते हैं जो हमने कल लिए थे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इंग्लिश फ़ॉन्ट आप यूज़ करें और सिंपल से ही आप फ़ॉन्ट लीजिएगा। ठीक है, ओके कर लिया है। इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है। आप कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकती हैं इस तरह से। यहाँ पर साइड पे भी रख सकती हैं, जहाँ पर आपको ठीक लगे। और पोस्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।